सुबह यहाँ साधना में क्या घंटा बैठते हैं आप? लगभग 2 घंटा तो है। 2.5 घंटा 3 घंटा भी बैठते हैं जी। तो यहाँ से जाने के बाद और फिर 5 बजे से 7 बजे के बीच का जो शाम का समय है, उस समय में आने से पहले दिन में भी कभी याद पड़ता है? नहीं, बैठते हैं, दिन में बैठते हैं। बैठने की बात नहीं कर रहा हूँ, दिना में काम करते समय जैसे जो काम आप कर रहे हैं उस काम का जो प्रतिफल है हमारे मन पर जी। उसको कभी अनुभव करते हैं दिना में? अब मैं जो बात कहता हूँ कि खाली आंख जो है खुला होकर देखने में ही लगा रहता है, तो देखते देखते क्या प्रतिक्रिया भी अपने मन में होता है कि इस दृश्य से हमें क्या मिल रहा है? कौन अनुभव विशेष नहीं होता साहब। वही कह रहा हूँ, उसी बात को ही मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि दृश्य जो है बाहर देखते देखते वृत्ति बहिर्गत हो जाती है। ये तो खाली जो 2 घंटा यहाँ अभ्यास करते हैं उस समय में भले जो ना वृत्ति यहाँ एकाग्र स्थिर और शांत रहे, लेकिन जैसे ही यहाँ से आप जाते हैं तो वो स्थिर स्थिति नहीं रह जाती है, क्योंकि लगातार बाहर देखना, बाहर सुनना, बाहर चलना, बाहर के बारे में सोचना, तो इसलिए चित्त जो है वो चंचल हो जाती है। ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। हमारा मन चंचल है, हमारा अपना ही मन चोर है, हमारा अपना ही मन शुद्ध ठगता है हमें। और ये हमें ही नहीं, सदगुरु कबीर इस साखी के माध्यम से सबके बारे में कह दिए। सुर नर मुनि, किसी को छोड़ा नहीं उन्होंने। मनुष्य के जितने विभाग हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी, सबके बारे में उन्होंने कह दिया कि उनका अपना ही मन एक तो चंचल है, दूसरे चोर भी है, तीसरे शुद्ध बन करके मित्र बन करके ठगता भी, ठगहार भी है। अपने ही मन को जानने समझने स्थिर करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 777 दिन हो गए। तारीख 23 दिसंबर सन 2023, दिन शनिवार, सायंकाल का समय। ये साखी तो आप कई बार सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे, रटे भी होंगे, कि नहीं जानते हैं? जी जानते हैं। आगे भी हम बोले हैं, जी जानते हैं। ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार। अरे साखी किसकी है? कबीर साहब की, सदगुरु कबीर साहब की। जी। और हम लोग साधना किसकी कर रहे हैं? सतगुरु कबीर साहब की, सदगुरु कबीर साहब की।
और हम लोग अपने आप को जानने की दृष्टि से ही ये साधना कर रहे हैं। तो 2 घंटा जो बैठे सुबह शाम 2-2 घंटे, क्या ये जो स्थिति है, यह स्थिति जागृत अवस्था में चलते उठते बैठते सोते जागते का भी अनुभव होता है? नहीं होता है ना, क्योंकि ध्यान से उतर जाता है सर। वही कह रहा हूं, वही तो ध्यान से उतरना ही तो आपके मन की चोरी है, और क्या है। वो जो वर्तमान दृश्य है, ध्यान हो जाता है साहब, तुरंत ध्यान करने लगते हैं फिर। जो सामने दृश्य है जी, उसी दृश्य में ये उलझ जाता है, उलझा देता है। उलझता तो अपने ही है, हमें भी उसी में ले जाके उलझा देता है और कहता है यही सत्य है, परम सत्य है। और इतना दूरगामी उसमें लाभ दिखा देगा, हानि और लाभ दिखा देगा, ठीक है, कि वर्तमान में न आपको रहने देगा ना अपने रहेगा। अब वर्तमान में रहे बिना जन्म न हमारा सुख का अनुभव होगा, न सुख दुख का अनुभव होगा, न शांति का अनुभव होगा, ना मन एकाग्र उसका अनुभव होगा। क्या होगा? नहीं होगा। इसीलिए ये जो साधना है वास्तव में, मैं अभी इधर लगभग 1 हफ्ता से मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि ये वास्तव में जिज्ञासुओं के लिए है। और वह जिज्ञासु चाहे गृहस्थ के रूप में हो, चाहे वो विरक्त के साधु के रूप में हो, जिसको अपने आप को जानने का जिज्ञासा हो जाएगा, ये उसके लिए है। और अगर कोई भी काम आप करते हैं व्यवहारिक रूप में, तो प्रतिफल के रूप में लाभ चाहते हैं कि नहीं? जी जी। और ये जो साधना हम लोग कर रहे हैं, इसका प्रतिफल हमारे साथ 24 घंटा हमारा मन हमारे अधीन होना चाहिए जी। हमारे बिना हमारा मन बनना ही नहीं चाहिए, तो बिल्कुल शांत स्थिति में रहना चाहिए, तब इसका प्रतिफल है। इसीलिए साधना दिन में भी करते रहिए, जब भी समय मिले। बार बार मैं कह रहा हूं, जब भी समय मिले, और जिस काम को कर रहे हो उसको भी देखिए मेरे से अलग है, कितने देर रहेगा। आज 777 दिन तो हम लोगों का हो ही गया इधर काम करते हुए, साधना करते हुए। 777 दिन के पहले आपकी उम्र 77 साल की हो गई जी। ठीक है जी। तो 2 साल इधर छोड़ दीजिए, 75 साल की उम्र। 1 साल में 365 दिन, और 365 गुणे 70 आप कर लीजिए, 5 साल छोड़ दीजिए। तो प्रतिदिन प्रतिक्षण जो आंख से हमने देखा, कान से सुना, जीभ से स्वाद लिया, पैर से चला, हाथ से कुछ दिया या लिया या किया, या अपने इंद्रियों के द्वारा जो भोग भोगा गया, उस समय में वह सही लग रहा था कि नहीं? लग रहा था, तभी तो किया जाता था। वही मैं कह रहा हूं, लग रहा था ना जी। लेकिन क्या वो वर्तमान में है? उसकी खाली स्मृति है बस। जी। ना वो समय है, ना वो व्यक्ति है, ना वो क्रिया है। जी। एक स्मृति है। जी। और जो स्मृति है यही मन है। जी। और यही मन हम सभी लोगों को परेशान किया है। ना भूत और भविष्य इसी दो में उलझाया रहता है, हमें वर्तमान में रहने ही नहीं देता है। जी। अगर हम वर्तमान में रहें तो हम ये समझ जाए ना कि ये जो दुख आ रहा ये भी मेरा मेहमान है, ये कितने देर तक ठहरेगा, और जो सुख हमें अनुभव करा रहा है दुख जाने के बाद, राहत की सांस लेना ही वही सुख का अनुभव कराना है। जी। जैसे जब कोई काम हो जाता है तो राहत की सांस लेते हैं ना, तो राहत की सांस लेने का मतलब आप सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो यही सुख तो तब तक सुख में है जब तक दूसरा दुख आपके जीवन में आ नहीं जाता है। जी। जी। और जैसे दूसरा दुख आता है तो क्या ये स्मृति में रहता है सुख? नहीं, खत्म हो जाता है। लेकिन जो अनुभव करने वाला है वो तो पहले भी था, अनुभव करते समय भी है, अनुभव करने के बाद भी है। तो जो तीनों काल में है वही तो सनातन है, वही तो सत्य है। जी। जी।
और उसी सत्य को जानने के लिए ही हम लोग जो है धर्म मार्ग में आए हैं जी। कि असली सत्य क्या है। तो असली सत्य हम स्वयं ही हैं। 24 घंटा हम हैं। हम भूत में भी थे, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। लेकिन ये जो क्रियाएं हैं हमें जो प्राप्त हो रही हैं ये नहीं रहेंगे। ना ये दिन रहेगा, ना ये शाम रहेगा, ना सुबह रहेगा, ना रात रहेगा, ना इनके द्वारा प्राप्त हमें सुख दुख रहेंगे। लेकिन मैं तो रहूंगा नहीं। जी जी। तो सत्य सनातन कौन है? मैं हूँ। मैं स्वयं ही हूं। जी। लेकिन मैं अपने आप को उलझाया कहाँ हूं? मन में। स्मृतियों में, ख्यालातों में, इच्छाओं में, कामनाओं में, अभिलाषाओं में अपने आप को हम खुद उलझाए हैं। और इसी को सुलझाने की दृष्टि से हम लोग साधना कर रहे हैं। क्या इस बात का किसी साधक को ख्याल है कि हम क्या करने के लिए साधना कर रहे हैं? मैं आप ही भर से नहीं पूछ रहा हूं, विश्व में जितने भी साधक हैं मैं उन सभी साधकों से पूछ रहा हूं। मेरे जगह पे बैठे हुए गुरुजनों से भी मैं प्रश्न कर रहा हूं, क्या गुरुजन को भी इस बात का ख्याल है? अगर गुरुजन को भी अगर इस बात का ख्याल होगा तो ये जो बाह्य बिल्डिंग प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, वह उनके जीवन में नहीं रहेगा। कि रहेगा? नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। मैं उन गुरुजनों से भी प्रश्न करता हूं, क्या आप जो साधना दूसरे को सिखा रहे हैं, क्या उस साधना का स्वतः स्वयं में इस बात की अनुभूति हो रही है कि मैं कर क्या रहा हूं? क्योंकि आपका अपना जो अस्तित्व है वो निष्क्रियता में है, और क्रिया जितना भी होगा सब प्रकृति में होगा, और वो प्रकृति आपको बांध रखेगी। चाहे अच्छा करिए तो भी अच्छा का परिणाम आपको, जैसे मान लीजिए आप पेड़ आम का लगाए तो बबूल नहीं देगा, आप आम का पेड़ लगाए तो बेर नहीं देगा। लेकिन जब आप बेर का पेड़ लगाएंगे या बबूल का पेड़ लगाएंगे तो आम कहाँ से देगा? तो खेत तो स्वतः अपने जगह पे स्थिर है, लेकिन उस खेत में जो आप बोएंगे वही काटेंगे। तो आपका चित्त आपके पास एकदम स्वच्छ है, निर्मल है, खेत है, और आप स्वयं अपने चित्त के मालिक हो। अब उस चित्त में अच्छा करोगे तो उसका लाभ अच्छाई के रूप में मिलेगा, वाहवाही मिलेगी, सम्मान होगा। अंतिम क्षणों में 2-4 बूंद जो है अच्छे लोग जो है 2-4 हजार 10,000 लोग जो है आंसू बहा लेंगे। लेकिन क्या आपकी मनोवृत्तियां उससे अपने आप को छुड़ा पाई? क्या मुक्त हुई? कुछ नहीं। मैं गुरुजनों से पूछ रहा हूं, आपसे नहीं पूछ रहा, आपको नहीं कह रहा हूं, उन गुरुजनों से कह रहा हूं जो साधना दूसरे को कराते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। जी। क्योंकि मैं बड़े बड़े लोगों को देख रहा हूं, उनकी हिस्ट्री पढ़ रहा हूं और अंदर से अनुभव कर रहा हूं। मैं जिस लेवल पे आप लोगों को साधना करा रहा हूं उस लेवल पे जा करके मैं देख रहा हूं कि हमारी मनोवृत्तियां खाली शुद्ध अशुद्ध बन करके रह जाती हैं, निर्मल नहीं होती, स्वच्छ नहीं होती है, निर्भीक नहीं होती है। क्योंकि अच्छे का परिणाम अच्छा मिल जाता है। जैसे मैं अच्छा काम कर रहा हूं, आप लोगों को साधना सिखा रहा हूं, उसका लाभ आपको मिल रहा है, और आप लोग जो है मुझे बहुत कुछ देना चाहते हैं। आप जो दोगे मेरी आंख देखेगी, आप जो दोगे मुंह से बोलोगे, कान हमारा सुनेगा। जो कुछ भी आप देंगे हमारा आंख देखेगा, कान सुनेगा, हाथ ग्रहण करेगा। तो उसका मन बनेगा कि नहीं बनेगा? जी बनेगा। और जब मन बनेगा तो जो वर्तमान में आप दे रहे हैं मुझे 1 लाख 1 करोड़ 1 अरब जो भी दे रहे हैं, तो क्या वो स्थिर रहेगा? पैसा कहाँ स्थिर रहता था? बाहरी कोई चीज स्थिर क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति में है परिवर्तन, उसमें चलायमान है, हमेशा क्रिया होती रहती है। तो वो क्रिया आपके भीतर घुस गया, वो खाली एक स्मृति के रूप में रहेगा कि राम अवतार बाबू हमें 1 करोड़ रुपया दिए, और करोड़ रुपया जो है कहाँ खर्च हो गया? बिल्डिंग बनाने में, गाड़ी खरीदने में, एसी लगाने में। हम शरीर को सुख सुविधाओं से लेस कर दे रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने आप को अपने जो चीजें हैं उसको उससे लेस कर रहे हैं? तो शरीर मेरा है, तो मेरा मतलब मेरे से अलग है, तो शरीर से संबंधित सारा कुछ मेरा होगा ना, यानी मेरे से अलग होगा। मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग, मन चित्त बुद्धि अहंकार,
शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब किसके हुए? मेरे हुए। ये मुझे, यही तो मुझे उलझा रखे हैं पहले से, दूसरा कौन उलझाया है? आंख से देखा हुआ दृश्य, कान से सुना हुआ शब्द, जीभ से लिया हुआ स्वाद, लिंग से भोगा हुआ स्पर्श विषय, यही तो हमें उलझाए हुए हैं अपने आप में। और प्रकृति हमारा शरीर, ये देखिए समय समय से क्रोध जागृत होता है, अग्नि है, स्वयं जलती है, दूसरे को भी जलाती है, हमको भी जलाती है जी। मैं इस बात पे इसलिए कह रहा हूं इस बात को आज, क्योंकि हम लोग जो साधना करने और कराने वाले लोग हैं, करने वाला तो जो कराने वाला करता है उसी तरह से देख देख करके आदमी करता है, सुन सुन करके अपने मन में उस तरह से भावना बनाता है, वो सुनने के बाद भावना वैसा बनाता है सुनने वाला जिज्ञासु। लेकिन जो कराने वाला है उसकी भावना के अनुरूप ही करने वाले का भावना भी बनता है। इसलिए जो अपरिग्रह शब्द लिखा हुआ है हमारे साधकों के लिए, संतों ने लिखा, संत खुद ऋषि थे, खुद रिसर्चर थे, खुद उस लेवल पे थे, इसलिए अपने शिष्यों को भी कहते थे कि अपरिग्रही रहिए, किसी चीज का संग्रह न करिए, ना आंख से देखा हुआ दृश्य का संग्रह करिए, न कान से सुना हुआ शब्द का, और ना ही बाहरी। सबको जो पहले से भरा हुआ उसको खाली करिए। तो खाली करने के लिए अपने आंख को बंद रखना होगा, ज्यादातर अपने कान को बिल्कुल बंद करना होगा सुनने से, अपने ही जीभ को बंद करना होगा अनर्गल बोलने से। क्योंकि जब हम साधना से उठते हैं और उठ करके बाहर जैसे व्यवहार में व्यवहार करने के लिए उद्धृत होते हैं, ठीक है ना, वैसे ही हमारी अपनी चेतना नहीं रह जाती है। तो चेतना किसकी होती है? प्रकृति की। तो जो दृश्य हम सामने देखे उसमें हम सोचने लगे दूरगामी, जैसे कोई जमीन आप जहां रहते हैं, ठीक है, तो पृथ्वी अपने आप में फट करके आपको ये नहीं कहती कि इतना जमीन का मालिक आप हो, कहती है? नहीं कहती। आप स्वतः वहां किला गाड़ देते हो या दीवार चला देते हो, बाउंड्री कर देते हो, तो अपने आप को घेरा बना लेते हो कि मैं इतने में ही हूं, इसके अलावा मेरा नहीं है और यही मेरा है, और उसी के लिए लड़ते करते मरते रहते हो। लेकिन क्या कभी पृथ्वी ने कहा? पृथ्वी तो जहां आप दीवार जला रहे हैं वहां भी वो है, फटी नहीं है, और उसके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे भी वो पृथ्वी है कि नहीं है? आप अपने घर से बाहर निकलते हो, जो सड़क है वो भी तो पृथ्वी ही है। जिस जगह आप जाते हैं खलंगा पर, खेत में, वो भी पृथ्वी पर पैर रख करके ही तो जाते हैं, कि उड़ के जाते हैं पृथ्वी पर। तो सब जगह चारों दिशाओं में पृथ्वी किसकी है? पृथ्वी स्वयं अपने आप में प्रकृति है, वो सब की है, किसी एक की नहीं है। सड़क पे आपको सड़क कभी नहीं कहती कि ये मैं आपके लिए बनी हूं। सड़क का मतलब ही होता है सार्वजनिक जगह जिस पर सभी लोग चलते हों, वहां तो कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन जहां आप रहते हो वहां झगड़ा करते हो कि नहीं, लड़ाई करते हो कि नहीं, और उसी लिए करते मरते हो। और वो पृथ्वी कभी आपको नहीं कहती है कि मैं आपकी हूं। यही सोचना है, यही चिंतन करना है, यही विपरीत दिशा जाना है। तो विपरीत दिशा तो मैं पहले से हूं, जिसको मैंने अपना मान रखा है। अब जब अपना नहीं मानना है तब अपनी सही दिशा जाएगी। आपका अपना सही दिशा होगा प्रकृति से परे सारे काम को अपने तरफ मोड़ना, कि क्या ये मेरे से जुड़ा हुआ है? अगर ये चीज है तो कितने देर के लिए है? अगर ये है तो इसके पहले क्या ये किसका पहले था? या मेरे शरीर न रहने के बाद ये किसका होगा? जब इस तरह से आप विचार करेंगे तो कहीं किसी से लड़ने झगड़ने का कहीं आपके मन के अंदर में प्राविधान आएगा? नहीं आएगा। अपने पराये का कहीं ज्ञान होगा? जितने साधक मैं देख रहा हूं संत के रूप में, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, उसमें सभी धर्मावलंबी आ गए। एक धर्मावलंबी दूसरे धर्मावलंबी को देख करके तिरछी नजर से देखता है। जैसे आम आदमी आपस में वो बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, वही व्यवहार मैं धर्मावलंबियों को देखता हूं।
जो कि वही काम सभी लोग करने आए हैं। क्या करने आए? मोक्ष करने आए, स्वर्ग पाने आए हैं। और स्वर्ग नरक की परिभाषा में आप लोगों को बार बार बताता हूं। स्व अर्क इति स्वर्ग, अपने स्वयं के अंदर के मन की प्रसन्नता ही हमारा स्वर्ग है। और मन प्रसन्न तब होता है जब किसी बंधन में बंधा नहीं रहता है, किसी इच्छा में, कामना में, वासना में नहीं रहता है, तब वो प्रसन्न रहता है। और यहाँ सभी धर्मावलंबियों को देख रहा हूं कि वो सभी लोग कामना में फंसे हुए हैं। ये मेरे जाति का नहीं है, ये मेरे संप्रदाय का नहीं, मेरे धर्म का नहीं है, मेरा कुरान नहीं पढ़ता, मेरा बाइबल नहीं पढ़ता, मेरा वेद नहीं पढ़ता, मेरा बीजक नहीं पढ़ता। हमारे अपने कबीर पंथ में जितने आचार्य गद्दी हैं उतने तरह का गुरु वंदना है। और अभी आपको मैंने बताया था ना, जब मैं पीछे बाराबंकी गया था जी, वो भी कबीर पंथी हैं। वो लोग कह रहे थे कि हम लोगों को पाबंदी है बीजक को पढ़ने के लिए। बताइए, उसी कबीर साहब की वाणी बीजक है, सभी लोग, सर पूरा विश्व मानता है। जो कबीर पंथी नहीं है वो भी मानते हैं, बीजक ही उनका ग्रंथ है, सभी लोग मानते हैं। ठीक है ना जी। लेकिन बता दीजिए उनको कौन सा जन्म ज्ञान सिखाया जा रहा है कि उसी कबीर साहब की बीजक पढ़ने के लिए उनको अलाउ नहीं है? आप बताइए। आप समाज को क्या दे रहे हो? ईर्ष्या, द्वेष, जलन, यहां तक कि निंदा चुगली भी उसी में आ जाता है। जब दूसरे की आलोचना करोगे तो निंदा चुगली बुराई उसमें आएगी कि नहीं आएगी? और इन्हीं सब चीजों से हमें अपने आप को बचाना है। मैं स्वच्छ हूं, निर्मल हूं, ना मेरे अंदर में दैवी गुण है ना मेरे अंदर में आसुरी गुण है, मैं दोनों से अलग स्वच्छ और निर्मल हूं। आकाश में बादल आते हैं, आकाश में तूफान भी आता है, तो क्या आकाश वो बादल बन जाता है जिसमें बादल रहते हैं? बादल तो एक मेहमान है, आएंगे, गरजेंगे, बरसेंगे, जाएंगे। तूफान भी 1 घंटे से ज्यादा रहता नहीं। क्या रहता है? नहीं रहता है। मुश्किल से 2 घंटा 3 घंटा रहता है जी। मुश्किल से, वो भी 1 घंटा जबरदस्त रहता है और 1-2 घंटे तक जो बाद में रहता है वो बहुत हल्का में रहता है जी। और वो अभी आकर के खाली चला जाता है। ऐसे ही आपकी अच्छाई भी क्षीणे पुणे मर्त लोके विसंति। आप स्वर्ग में तब तक हो जब तक आपका पुण्य है, यानी आपका मन प्रसन्न तब तक है जब तक अंतर्द्वंद्व नहीं है जी। तब तक आपका मन प्रसन्न है। लेकिन जैसे ही सामने आंख ने कोई दृश्य देखा, आपके जो मन की प्रसन्नता है वो अंतर्द्वंद में बदल जाएगा। सांप देख लिया भयभीत हो गया, बिच्छू देख लिया भयभीत हो गया, रात देख लिया तो भयभीत हो गया, ठूठा पेड़ देख लिया तो भयभीत हो गया और अपने आप को ऐसे मान लिया कि चुड़ैल हमको पकड़ ली। ऐसे मानंदी मान लिया जाता है ना। और जो कि कोई किसी को पकड़ता नहीं, वो तो बेचारा खुद अपने आप में दुखी है, वो क्यों पकड़ेगा आपको? आप स्वतः जब न चाहिए तो आपको कोई नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि आप मान लिए कि ऐसा है, वही पकड़ना हुआ आपका। और वैसे मान करके आप अपने अंदर में चिल्लाने लगते हो, मुझे ये पकड़ लिया, मुझे बरम बाबा पकड़ लिए, मुझे चुड़ैलिया पकड़ लिए, मुझे भूतवा प्रेतवा पकड़ लिया। ऐसा मानंदी के रूप में ही होता है। आपका मन जब स्वच्छ और निर्मल होता है, न कोई भूत पकड़ता है, न कोई प्रेत पकड़ता है, न कोई बरम बाबा पकड़ते हैं। उनकी वृत्तियां वैसे पहले से बनी हुई है, क्योंकि वो हिंसात्मक वृत्ति है, हिंसा किए हुए हैं। और जो आंख से हिंसा देखे हैं, हाँ आंख से देखे हैं, हाथ से किए हैं हिंसा, वो हमारे मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है और वही हमें भयभीत करता है। तो अपने आप को ही हमें पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है। जब से साधना शुरू करिए तो साधना में ही इतना मन लगाइए, क्योंकि ये अवस्था आपकी 77 साल अभी जो बढ़ रही है आगे, ये आपके पूरा का पूरा संन्यास मार्ग वाला जा रहा है। जो हमारी भारतीय संस्कृति में बनाया हुआ है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास,
मैं आपके अब यहाँ आपको मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ रामोतर बाबू, जी जी अब यहाँ मैं आपको डायरेक्ट कह रहा हूँ जी कि 77 साल की उम्र में 2 साल जो आप आगे बढ़ गए 25 साल से, जी 75 साल से 2 साल आगे बढ़ गए ना, जी ये पूरा का पूरा जीवन आपका संन्यास मार्ग का है। जी अब इसमें अगर आप संन्यास मार्ग का गृहस्थी वाला भावना रखेंगे तो आपकी प्रवृत्ति वैसे की वैसी ही बनी रह जाएगी और शरीर छूटते समय पुनर्जन्म में आप चले जाएंगे। जी इसलिए संन्यास मार्ग का पूरा अनुसरण करिए, तब आपका मन वृत्तियां साम मतलब वृद्धावस्था में, जर्जर अवस्था में, जैसे अभी आप बता रहे थे ना रामचंद्र बाबू को कि जी अब वो चल फिर नहीं पा रहे हैं, जी 4 पैर वैसे पड़े हैं, आप ही बता रहे थे ना, जी जी वो जो स्थिति आएगी उस समय में आपके मन में कोई पीड़ा नहीं होगी। और जब पीड़ा नहीं होगी तो वो जो पीड़ा है ना वही नरक है, और उसी नरक के हिसाब से आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। आप कहीं भी, मैंने आपको एक बार बताया भी था कि जैसे जो बच्चा जन्म लेता है, आप देखिए कि अनेकों बच्चे अनेकों तरह से जन्म लेते हैं। एक बच्चा जब धरती पे गिरता है तो रोता हुआ गिरता है, जल्दी चुप नहीं होता है और वो बार बार रोता रहता है। एक बच्चा धरती पे गिरते ही वो एक प्रकार से बेहोशी टाइप का रहता है, लेकिन जैसे चेतना आती है तो रोने लगता है, लेकिन वो खाली उसी क्षण रोता है, बाकी नहीं समय रोता है। एक बच्चा ऐसा है कि धरती पे गिरता है तो मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ, और वो हमेशा हंसता रहता है। क्या इस बात का आपने कभी ख्याल किया? ये उनके अपने मरते समय जो उनकी मनोवृत्ति होती है उसी के अनुसार फिर ये पुनर्जन्म तुरंत होता है। उदाहरण के रूप में, उदाहरण भी उसका है, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसका उदाहरण नहीं, जो ऐसी चीजें हैं जिसका उदाहरण है। जैसे शाम को आप सोइए, अगर प्रसन्न मुद्रा में आप सोए हैं, सबको सुखी करके, पूरे परिवार को सुखी करके सोए हैं, तो सवेरे उठिए, देखिए कि आपका मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित रहता है। लेकिन शाम को किसी भी अपने परिवार के किसी सदस्य को दुखी करके सोए हैं तो सवेरे उठते ही पहले मन आपका उसी पे जाता है जो आपने किसी परिवार के सदस्य को दुखी करके सोए हैं, उसी पे। तो हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बार बार पश्चाताप में जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जी जी शाम को अगर रोते हुए आप सो रहे हैं, हाँ तो होता है। तो सवेरे उठते भी जो में आपको रुलाई आएगी, क्योंकि वही जिस बात को लेकर के रो रहे थे वही स्मृति में आएगा, फिर वही रुलाई आएगी। तो वो जो बच्चों का जन्म हम बता रहे थे वो इसी अनुसार होता है। इसीलिए हम आपको रोक रहे हैं, क्योंकि मैं आपका हितैषी हूं, क्योंकि मैं जीव हूं, मैं भी अपने आप को उस बात को समझ रहा हूं, और इसीलिए मैं आपको भी रोकता हूं कि इतना आसक्त मत हो जाइए कि आपका शरीर छूटते समय आपको रोक करके शरीर छोड़ना पड़े। रोने का मतलब आंसू बहाना नहीं होता है, जी जी रोने का मतलब होता है अंदर पश्चाताप होता है। अब इस समय में जो रामचंद्र बाबू की स्थिति है, आप से बोले थे या उनसे, यानी वो हमसे भी बताए थे कि अभी मैं 10 साल जीऊंगा। अभी 1 महीना पहले उन्होंने हमसे भी कहा था और आप लोगों से भी कहा था कि अभी मैं 10 साल जीऊंगा। अभी जब चारपाई पे पड़ गए हैं, अभी आप उनसे पूछे अब कितना साल जियोगे? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि अब लग रहा है कि मर जाएंगे। आप ही कह रहे हैं ना? हाँ, एहसास करते हैं। अब एहसास करते हैं ना, जी क्योंकि शरीर उनका जर्जर हो चुका है, और उसके बाद भी जो है वो अपने शरीर को क्या कह रहे थे 1 महीना पहले कि मैं 10 साल अभी जीऊंगा। और अब देखिए वहीं जो गिर पड़े हैं, चोट लग गई है, वो चारपाई पर से नहीं उठ पा रहे हैं, तो इस समय की अनुभूति क्या हो रही है? तो अंदर अंदर पश्चाताप कर रहे होंगे जी। अब सामने कैसे व्यक्त करें, किसके सामने? क्योंकि सुनने वाला कौन है? क्योंकि उन्होंने किसी की सुनी नहीं, पहले अपने मनमानी जीवन जिए हैं। तो मनमानी जीवन जीने वाला पुनर्जन्म में जाएगा, उसी घर परिवार में पुनः जन्म लेगा, तो उनकी क्या इज्जत होगी?
मेरे कहने का मूल मतलब है कि आप अपने जो साधना कर रहे हैं इस साधना में इतना परिपक्व हो जाइए, सुख दुख हानि लाभ जन्म मरण दिन रात बिल्कुल हम आपको अनुभव ना होने पावे। वह जो आपकी अपनी स्थिति बनेगी वो आपकी अपनी बनेगी, स्वतः आपका घर मजबूत होगा। और ये जितना भी मैं गिनाया हूं ये सब आपके मेहमान हैं और इतना सब कुछ आप भोग चुके हो। जी जी। और प्रतिदिन भोग भी रहे हो, क्योंकि शरीर है प्रकृति। दिन दिखाई दे रहा है तो मालूम हो रहा है दिन दिन हमेशा रहेगा ऐसा। रात हो रहा है तो पता चल रहा है कि रात ही रात ऐसी रहेगी। जी जी। लेकिन वो क्रम है, प्रकृति में है। आपके न कहने से दिन होगा ना आपके कहने से रात होगा। ये तो आपने अपना मान लिया है, लगातार वैसे चल रहा है। कोई दिन बता दीजिए कि कोई अपने आप को एक दिन कहता है मैं बृहस्पतिवार हूं, कुछ नहीं। कोई कहता हो दिन मैं आज रविवार हूं, कुछ नहीं, कोई नहीं कहता। तो दिन रात किसने बनाया? दिन रात तो हम आप स्वयं बना लिए। हम आप स्वयं बनाए। प्रकृति में बस खाली दिन रात चल रहा है, क्रम चल रहा है, क्रम चल रहा है। और इसी क्रम को तोड़े बिना आपका मोक्ष होगा नहीं। और उसी को मैं एकदम खुल करके डंट करके आप लोगों को मैं चर्चा करके बता रहा हूं जी। जितनी खुली बात मैं कर रहा हूं इतनी खुली बात अभी तक ले कोई किसी को बता नहीं पाया, अनुभव नहीं करा पाया। और मैं बोल बोल करके आप लोगों का अनुभव कराना चाहता हूं, ताकि मैं इसलिए बोल दे रहा हूं कि कभी न कभी आपकी वृत्ति जब इस लेवल पे आएगी खुद अनुभव करेगी। क्योंकि हमारे वेदों में उपनिषदों में शास्त्रों में गीता में रामायण में हमारे बीजक में बातें सब भरी पड़ी हैं। हमारी वृत्ति वहां तक पहुंच नहीं रही है, इसीलिए हम उनकी आलोचना करते हैं। कुरान में भी वही बात है, रूह कहा जाता है, हमारे यहाँ आत्मा कहा जाता है, उनके यहाँ रूह कहा जाता है। बाइबल में भी वही बात है, हम लोग आत्मा कहते हैं वो गॉड कहते हैं। सभी लोग अनुभव उसी बात का करते हैं, बशर्ते उनकी भाषा अलग है इसीलिए वो अपना अलग शब्द बोलते हैं। हम अपने जिस क्षेत्र में हैं माता का दूध जो पिए हैं माता के दूध के अनुसार जो हमारा भाषा है वो माँ की है, क्योंकि माँ के दूध के द्वारा ही माँ का वो संस्कार मिलता है ना जी। मातृभाषा, तो मातृभाषा वही न हो जाती है जी। अब अलग से दोबारा जो है हमें हिंदी संस्कृत अंग्रेजी पढ़ना पड़ता, उर्दू ये सब पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है जी। और जब हम जान जाते हैं तब देखिए कहीं कोई लड़ाई रह जाती है। जितने पढ़े लिखे लोग, पहले पुराने जमाने की बात करता हूँ, पढ़े लिखे लोग कभी जो है लड़ाई करते थे, बल्कि लड़ाई सुलझाने जाते थे। जी। और आज स्थिति वर्तमान में यह है कि पढ़े लिखे लोग ही पहले ही लड़ रहे हैं, अनपढ़ बाद में लड़ रहा है। जी। पढ़े लिखे लोग जो पढ़ लिख लिए हैं वो क्या कौन सा ज्ञान पढ़ लिए कि आपस में लड़ रहे हैं, आपस में जो द्वेष कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। कौन सा ज्ञान आपने पढ़ लिया भाई? तो टिप्पणी हमारी इसी बात पर है कि आप अपने को जानो। अपने आप को जिस दिन जान जाओगे ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं अपने आप नीचे उतर जाएगा। एक कपड़ा है और आप जैसे हो एकदम वैसे रह जाओ, शेष स्वच्छ निर्मल। आप में कुछ ये नहीं है, जिसका उदाहरण मैं बार बार देता हूं नींद का। नींद अवस्था आपको जागृत अवस्था में जिस दिन अनुभव हो जाएगा तो आपके अपने शरीर की आसक्ति टूट जाएगी। और जब तक अपने शरीर की आसक्ति नहीं टूटेगी तब तक बाहर की कोई भी आसक्ति वो टूटेगी नहीं, वो बनी रहेगी। तो अपने शरीर की आसक्ति त्याग करने के लिए अपने ही शरीर को अपने शरीर में ही पढ़ना होगा। 2 दिन 4 दिन न नहाइए, 6 दिन 10 दिन न नहाइए, महीनों दिन न नहाइए, अपने शरीर को पढ़िए। और नहाने के बाद पढ़िए, नहाने के पहले पढ़िए। तो देखेंगे ये शरीर मेरा है ना कि मैं हूं। और इसमें कितनों इसको नहलाइए धो धो करके, साबुन लगा लगा करके, रगड़ रगड़ करके,
इसके भीतर गंदगी ही है। इसके रोमे के साथ जो अंदर से निकलता है वो गंदगी ही निकलता है, वही मैल है। अंदर का मैल रोमे के रास्ते निकलता है। जैसे मकान में एक झास्ट लगाया जाता है, वैसे ये जो हमारे रोए हैं ना, एक झास्ट हैं, अंदर के कचड़े बाहर निकलते हैं इसी रोए के रास्ते। और एक दिन न नहाइए तो आपका शरीर कैसा अनुभव कराता है? बदबू लगेगा। अब महीनों दिन न नहाए तो क्या होगा? अरे बहुत बदबू करेगा, रही नहीं मिलेगा। और यही नहला देंगे तब कैसा लगता है? स्वच्छ लगेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन क्या आप दुर्गंध हो? क्या आप स्वच्छ हो? ना, कुछ नहीं है, तो शरीर का है। तो शरीर का है। तब इस तरह से आपका अपना ही मन अपने ही शरीर की आसक्ति से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि इसके वास्तविक स्थिति को जान जाएगा, जिसको हमारे शास्त्रों में तत्व ज्ञान की बात कही गई है। तत्व ज्ञान। तत्व क्या है? 5 तत्व हैं, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश। और हमारे शरीर में वो सारी क्रियाएं हो रही हैं, उसी को कह रहे हैं तत्व ज्ञान के बिना ऋते ज्ञानान न मुक्ति। एक शब्द का प्रयोग किया था ना मैं, अब ये हमारे शास्त्रों का है, ऋते ज्ञानान न मुक्ति। बिना ऋत यानी प्रकृति के ज्ञान के आपकी मुक्ति संभव नहीं है। और ऋत और प्रकृति क्या है? आपका शरीर है। अपने शरीर के स्वयं के यथा स्थिति को पढ़े बिना आपका अपना ही मन आपके शरीर की आसक्ति से मुक्त नहीं होगा। जब क्षण क्षण शरीर को पढ़ेंगे तब जाकर के आपका मन अपने शरीर की आसक्ति से मुक्त होगा। क्षण क्षण, पल पल, सेकंड सेकंड अपने शरीर को पढ़ेंगे तब मुक्ति होगी अपने शरीर से। अन्यथा 2 घंटा तो हम लोग बैठे शांत भाव से, मन एकाग्र हो गया, स्थिर हो गया और शांत होकर के एकदम बिल्कुल शरीर लूज हो गया। लेकिन यही चेतना क्या, जब हम यहाँ इस कक्ष को छोड़ते हैं और इस कक्ष में पुनः लौट करके आते हैं, तब तक क्या यही स्थिति बनी रहती है? जितना दृश्य देखते हैं, जितना सुनते हैं, जितना चलते हैं, जितना बोलते हैं, जितना करते हैं, हमारी वृत्ति ये मान के चलती कि मैं सत्य कर रहा हूं। क्या कभी ऐसा लगता कि मैं स्वप्न पे कर रहा हूं? नहीं लगता। विचार जब बैठ करके करेंगे तब आपको लगेगा कि जागृत अवस्था भी स्वप्न में ही हो रहा है। जी। जैसे स्वप्न देखिए, और कभी राजा आप बन गए, कभी राजा रंक बन जाता है, लेकिन जागने पे क्या होता है? न राजा रंक होता है और न रंक राजा होता है, वो तो स्वप्न अवस्था में है। जी जी। वैसे ही जैसे ही एक दिन बीतता है, कल की अवस्था आज क्या रह गई? नहीं रह गई। तो वो स्वप्न है, ये है, अपने आप में स्वप्न है, अपने आप स्वप्न है। और अभी जो हम लोग बोल रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, क्या ये स्थिति हमारी 24 घंटे से रहेगी? नहीं रहेगी। क्या हम जो बोल रहे हैं आधे घंटे से, क्या हम एक ही शब्द बोले हैं? नहीं। कितने शब्द बोल गए? इसका मतलब हमारी मनोवृत्तियां अनेकों चिंतन की होंगी, अनेकों चिंतन करके एक ही अनेकों प्रकार के शब्द दिए। जी। तो ना मेरा मन मेरा, ना मेरा चित्त मैं, ना मैं मन हूं, ना मैं चित्त हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं क्रिया हूं, इन सब से परे। और यही हमारे शास्त्र कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हो। जैसे मिट्टी अपने आप में कुछ है, वैसे आप अपने आप में कुछ हो। लेकिन मिट्टी में जब पानी मिल जाता तो उसकी स्थिति बदल जाती है, और उसी पानी के साथ आग मिल जाता तो उसकी स्थिति और खराब हो जाती है, और उसी आग के साथ जब हवा मिल जाता तो और खराब कर देता है। लेकिन जब पांचों तत्व अपनी जगह पे अलग अलग रहें तो कहीं क्रिया होगी, कहीं अच्छाई बुराई उसमें होगा? कोई क्रिया नहीं होगी। आप कभी अनुभव करके देखिए, जो मिट्टी का कण है जी, आप दूरबीन पे रहिए, जिसको सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी पर अपने मिट्टी के कण को रखिए। एक कण में आप जब सूक्ष्मदर्शी पे रखेंगे तो हजारों कण आपको दिखाई देंगे, लाखों कण दिखाई देंगे, और उसमें से जो एक कण शेष रह जाए उसको लीजिए, और पानी का जो कण है वो उसको लीजिए, अग्नि का जो कण है उसके बराबर उसको लीजिए, और हवा के भी उसी लेवल पे रखिए, और चारों को मिला दीजिए। और ये मिलेंगे कहाँ? आकाश तत्व में।
क्योंकि खाली जगह में तो मिलेंगे। तो खाली जगह क्या है? वो खाली जगह ही आकाश तत्व है। आकाश तत्व है। तो ये जब सब मिल जाते हैं तो उसके बाद आप देखिए कि क्या ये अपनी उनकी स्थिति एक जैसी रहती है? क्योंकि पानी अपना काम करेगा, अग्नि अपना काम करेगा, हवा उसको मिलाता रहेगा। किसको? मिट्टी को। पानी में, आग में, हवा में मिलाता रहेगा। क्योंकि हवा हमेशा चलायमान रहता है, वो तिरछा चलता है, और अग्नि ऊपर की तरफ चलती है। पानी अपने आप में शीतल है, ठंडा है, और वो नीचे की तरफ बहता है। मिट्टी अपने आप में ठोस है, स्थिर है। लेकिन जब ये तीनों मिट्टी में मिल गए तो मिट्टी की अपनी ठोसपना, स्थिरपना रह जाता है। तो क्रियाएं बदलती रहती है। ऐसे ही सभी लोग अपने अपने जगह पे अगर अलग अलग हों तो कोई किसी में ना, जब तक नहीं मिलेगा तब तक कोई क्रिया दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही छठवां तत्व तो मैं स्वयं ही हूँ। स्वयं अपने आप जैसे वो पांचों तत्व अपने आप में ठोस हैं, स्थिर हैं, वैसे मैं अपने आप में ठोस और स्थिर हूँ। बशर्ते ये पांचों को मैं अपने आप में मिला लिया हूँ। इसीलिए हम अपने आप को क्या मान लेते हैं? ये जो परिवर्तन दिखता है ना, इसी को हम लोग अब मैं मान लेते हैं। अब वही मैं जो है इन्हीं में उलझ करके अपने आप को दुख सुख भोगता रहता है। क्योंकि जो सलाहकार है वो मन है, अनुसंधान करता है चित्त, बुद्धि निश्चय कर लेती है, और उसी अनुसार फिर आपका कर्म होने लगता है। तो सुख दुख भोगते रहते हैं। तो हमारा निवेदन आप सभी लोगों से, साधकों से भी है, जिज्ञासुओं से भी है, मुमुक्षुओं से भी है, और गुरुजनों से भी है। गुरुजनों से विशेषकर, क्योंकि आपके ही सारी गतिविधियों पर ही जिज्ञासु, मुमुक्षु और साधक ध्यान देते हैं। जो आपके शरीर की गतिविधि होती है, मन की गतिविधि होती है, उसी अनुसार उनकी भी गतिविधियां बदलती हैं। तो गुरुजनों से मैं नम्र निवेदन करूंगा, अनुरोध भी करूंगा, नम्र निवेदन भी करूंगा कि वो अपनी स्थिति जो मेरी अपनी है, ठोस, स्थिर, शांत, उसको अपनाएं और उसी में सबको ले जाने की कोशिश करें। जिसको बोलते हैं आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति, कैवल्य स्थिति। कैवल्य मतलब अकेला, शेष जो मैं हूं वही बच जाऊं। वहां तक अपनी स्वयं की स्थिति बनाइए, और बनाने के बाद तब दूसरे जिज्ञासु को वहां तक ले जाने की हिम्मत रखिए, और उनको हिम्मत दीजिए कि तुम ये जो कुछ देख रहे हो ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारी आंख देख रही है। और आंख को अगर आप मैं मान लेते हो तो एक मुर्दा साथ में रख लो, उसकी भी तो आंख खुली है, वो भी तो देख रहा है, लेकिन क्या पहचान रहा है? एक तुम हो, तुम्हारी भी आंख खुली है, तुम देख के पहचान रहे हो कि किसका शरीर है, किसकी आंख है, किसका मुर्दा है। लेकिन वो मुर्दा आपको नहीं पहचानता कि ये कौन देख रहा है मुझे, कौन मेरे पास खड़ा है। क्योंकि उसको जो पहचानने वाला, उसमें चेतना थी, जो आप हो वही उसमें था, वो निकल गया उसमें से। इसी तरह से जब आप अपने इसी शरीर से निकल जाओगे, यही शरीर आपकी ऐसे पड़ी रहेगी, आंख न देखेगी न कान सुनेगा। और यही अपने आपके अपने ही लोग जो जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, यही लोग आपके शरीर को ले जाके जला के खाक कर देंगे, मिट्टी में गाड़ के कीड़े मकोड़े से खिलवा देंगे, या तो पानी में जल प्रवाह कर देंगे, मछलियों के लिए भंडारा कर देंगे। और यही आपके शरीर को मछलियां काट काट के खाएंगी जी। क्या आपको अनुभव होगा? क्योंकि अनुभव करता आप स्वयं उसमें हो ही अनुभव नहीं करेंगे तो कौन अनुभव करेगा? जब मैं नहीं रहूंगा तो अनुभव कौन करेगा? तो वही तो मैं कह रहा हूं कि इस शरीर में रहते रहते अपने आप का परिचय करिए कि आखिर वो मैं कौन हूं जो इस शरीर में। शरीर अभी आपके शरीर को कोई सुई आपके शरीर में कोचता है, जिसको हम डॉक्टर कहते हैं, जो कि सुई ऐसे नहीं कोचता, उसके साथ दवा रहता है। और आपके शरीर में कोई रोग है, लेकिन उसी सुई को देख करके अपने शरीर में कितना दर्द होता है। और वही शरीर जब आपका जलाया जाता है चिता में, तब क्यों नहीं अनुभव होता है? क्योंकि आप स्वयं अनुभव करता उसमें हो नहीं। तो जो आप स्वयं हो अनुभव करता, वही को तो जानने के लिए साधना की जा रही है जी। हमारे वेद के ऋषि, हमारे उपनिषदों के ऋषि
शास्त्रों के ऋषि, कुरान और बाइबिल के ऋषि, जितने भी लोग हुए हैं पूरे विश्व में, उन लोगों ने उस चीज का अनुभव किया है, तब अपने आप को उस बात को कहा है कि आप अपने रूह को जानो, तुम स्वयं ही रूह हो, तुम स्वयं खुदा हो। लेकिन अपने आप को खोदो तो सही, यानी चिंतन तो करो, प्रश्न करो अपने आप से कि मैं कौन हूं। तो धीरे धीरे आप अपने आप को जान लोगे तो आप वही हो जाओगे जो आप बाहर खोज रहे हो। जिस भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड को आप खोज रहे हो बाहर, वो स्वयं ही आप हो। और वही बात आपके अल्लाह, गॉड, खुदा, भगवान कह के गए हैं कि मैं जो हूं वही तुम हो, और जो तुम हो वही मैं हूं। इस बात का जिक्र सभी ग्रंथों में है, लेकिन हमारे जो धर्मावलंबी हैं, प्रवचनकर्ता, शिक्षा देने वाले, वो उस बात का अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए उस चर्चा तो करते हैं, आत्मा, परमात्मा, खुदा, गॉड की चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन अपने आप को उस लेवल पे ले जाके खड़ा नहीं करते। अगर अपने आप पे ले जाकर के उस तरह से खड़ा कर लिया जाए तो किसी को द्वेष करने की कहीं जगह है? किसी को अपमान करने का कहीं जगह है? क्योंकि वही जान जाएगा जो सामने वाला है वही मैं हूं, और जो मैं वही सामने वाला है। तो कौन किसको ईर्ष्या करेगा? कौन किसका अपमान करेगा? कौन किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष करेगा? कौन किसके साथ लड़ेगा? बोलिए। अगर इस तरह का ज्ञान हो जाए तो कौन किसी से लड़ेगा? कोई नहीं लड़ेगा। ईर्ष्या करेगा? अपने आप को ही बड़ा मानेगा या अपनी चीजों को बड़ा मानेगा? वह सब सामान्य हो जाएंगे। मैं वही बात को आप सभी लोगों को, या मैं स्वयं अपने आप को समझने का प्रयास कर रहा हूं, और जो मैं प्रयास कर रहा हूं समझने के लिए, वही मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं। क्योंकि अनुभूति के आधार पे जो चीजें जानी जाती है वही सत्य होता है। लेकिन जो मैं हूं वो अनुभव से भी परे हूं, इसलिए कि प्रकृति वहां है नहीं। क्योंकि चेतना प्रकृति का गुण है, न कि मेरा। अब वो प्रकृति कौन है? अग्नि। अभी आपका जो दिन है सूर्योदय, वो 1 महीने तक ना हो तो आप बता दीजिए कि पूरा विश्व व्याकुल हो जाएगा कि नहीं? जी हो जाएगा। क्योंकि चेतना का गुण जो है वो अग्नि तत्व में है। ऊर्जा उसी को बोलते हैं ना। ऊर्जा। ऊर्जा जो है वो प्रकृति में है। प्रकृति किसकी है? अग्नि की। अग्नि न रहे, अभी जैसे ठंडी है इस समय, ठंड ऐसे ही बना रहे तो आपका शरीर गल जाएगा कि नहीं गल जाएगा? जी गल जाएगा ठंड से। जी। लेकिन जब सूर्य उगता रहता है और प्रतिदिन ठंडी होती रहती है, तो हम लोग देखिए 3 महीना 4 महीना ठंडी झेल लेते हैं जी। इसलिए कि सूर्योदय होगा, सूर्य का किरण हमारे शरीर पे पड़ेगा जी जी। और सूर्य का किरण पड़ने से ठंड गायब हो जाएगा, तो तभी तो चेतना बनी रहती है जी जी। लेकिन जब ठंड रहता है तो किसी भी काम को करने में कितना हमें दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि ठंड लग रहा है। लेकिन जब सूर्योदय हो जाता है, सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ जाती है, वही काम कितनी सहजता, सरलता और उत्साह पूर्वक, जहाँ 1 घंटे में होना था तहाँ वो आधे घंटे में हो जाता है, 15 मिनट में हो जाता है। ये ऊर्जा हमारे शरीर में है। तो किसकी ऊर्जा है? सूर्य की किरण का। तो हमारे शरीर में जो चेतना वो किसकी है? सूरज की। सूरज की। इस बात को आप अनुभव करके बोल रहे हैं या ऐसे हमारे खाली सुनने से बोल रहे हैं? नहीं, ऊर्जा तो सूरज की ही है ना। तो ऊर्जा मतलब चेतना जी। तो चेतना किसका गुण हुआ? अग्नि का हुआ। अभी तक तो मैं खाली प्रकृति प्रकृति बोलता था जी। अब स्पष्ट कर रहा हूं कि चेतना किसका गुण हुआ? अग्नि का। अग्नि तत्व का। अब अग्नि तत्व का क्या मतलब होता है? स्वयं जलती है, दूसरे को जलाती है। तो चेतना हम जब रहते हैं तभी तो हमें दुख सुख का अनुभव होता है, तभी तो हम जलते हैं जी। और चेतना विहीन अवस्था नींद अवस्था है जी। वहां न प्रकृति है न कोई प्रकृति का क्रिया हो रहा वहां जी। शरीर के साथ हो रहा है लेकिन मेरे साथ नहीं हो रहा जी जी। क्योंकि मैं प्रकृति से परे हो गया जी। शून्य अवस्था जी।
अगर मन में कोई क्रिया हो रही होगी, इसको बोलेंगे स्वप्नावस्था। जी और वही स्वप्न मतलब जागृत अवस्था में, जैसे हम लोग बोल रहे हैं जागृत अवस्था में, जी तो ये किसकी अग्नि अग्नि का रूप हुआ ना, जी चेतना में है। जी लेकिन अभी हम जब बोल करके शांत हो जाएंगे तब क्या होगा, तब हम अपने निजी स्थिति में आ जाएंगे। कहाँ आएंगे? निज तत्व में। अपने निज तत्व में। तो हमें अपने निज तत्व में जाना है। इसीलिए सदगुरु कबीर का जो वाक्य है, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही लेहु परख। अगर आप वास्तव में निज तत्व को चाहते हो तो शब्द का परख करो, और परख करके अपने आप को उस तरफ ले जा करके खड़ा करो। तो इसीलिए सार शब्द से बाँचियो मानव इतबारा हो। सार शब्द से ही आपका कल्याण है, और सार शब्द हैं आपके दैवी गुण, दैवी शक्तियां, और वो दैवी शक्तियां ही अपनी तरफ मुड़ाती हैं जी। लेकिन वो व्यवहारिक पक्ष में कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए, और ये मान के चलिए कि अगला श्वास मेरा आने वाला नहीं है जी। ये मान के चलिए। अगर दूसरा श्वास आप ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसका धन्यवाद दीजिए, किसको? प्रकृति को। जी। कि मेरा अगला क्षण जिंदा हूं मैं। लेकिन यही श्वास कब बंद हो जाएगा, कब मैं शरीर को छोड़ दूंगा, कोई पता नहीं है। तो इसीलिए सारी स्थिति अपनी मजबूत करिए और अपने आप में शांत स्वभाव में बने रहिए। और इसकी जितनी ही दिन में भी, मान लीजिए सुबह शाम तो कर ही रहे हैं जी। दिन में भी और रात में भी जी। इतना लगन इसमें बन जाए। जैसे मान लेते हैं, एक उदाहरण जो आपको दे रहा हूं, आपकी लड़की का शादी पड़ गया, 1 महीना रह गया और काम सब बाधित है, तो 1 महीने तक आप बिना सोए काम करते हैं कि नहीं? जी। हैं? जी। क्यों? चिंता रहती है। चिंता क्यों है? क्योंकि भय है। भय है। क्यों भय है? कि हमारी बेइज्जती ना हो। जी। और बेइज्जती इस बात की होगी, कहीं कोई खान पान में कहीं अगर कोई त्रुटि हो जाएगी तो भी कोई टिप्पणी कर देगा, लेन देन में कहीं कोई बात आ जाएगी तो भी टिप्पणी हो जाएगा, कहीं उनको उठाने बैठाने में कोई दिक्कत हो गई तो भी टिप्पणी आ जाएगी। तो आप अपमानित अपने आप को जो मानते हैं वही भय है। जी। तो 1 महीने तक लगातार कभी सोते हैं? काम में काम करते रहते हैं कि ये काम निपट जाए तो इसका लाभ ये मिलेगा, ये काम निपट जाए तो इसका लाभ ये मिलेगा। और जिस दिन बारात आती है, बारात आती है तो भी आप भयभीत हमेशा रहते हैं। बारात जब चली जाती है तब सांस का जो अपना शांति का एहसास करते हैं, निश्चिंतता का अनुभव करते हैं। तब देखिए आपको 24 घंटे तक नींद आ जाती है। जी। 1 महीने का न सोया हुआ व्यक्ति काम जब निपट जाता है सकुशल, उसको आप देखिए कि 24 घंटे तक उसको भूख प्यास नहीं लगती, खाली नींद आती है। जी। गलत नहीं कह रहा हूं? नहीं, ठीक है। ऐसे जो लड़की के शादी में जो आपने लगन पूर्वक काम किया, उससे कहीं गुना आप अपने को जानने में अब लगाइए। जी साहब। तब ये सारी स्थितियां आपकी सामान्य हो जाएंगी थोड़े समय के बाद। जब आपका अपना अनुभव हो जाएगा कि मैं यही हूँ, शून्य अवस्था हूँ, मेरे में न सूरज है, न चांद है, न पृथ्वी है, न व्यक्ति है, न सामने का दृश्य है, न शब्द है, कुछ भी नहीं, मैं स्वयं शून्य हूँ। जिस दिन वो और उसका अभ्यास भी कुछ दिन तक कर लेने से जब परिपक्व हो जाता है तो बाहर आपका शरीर रहेगा, आंखें देखेंगी, कान सुनेगा, लेकिन तत्काल प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। बात को समझे? जी। तत्काल में आकर के किसी को आप अपशब्द नहीं कहोगे और ना ही हाथ से जन्म किसी को गले लगाओगे। यानी आपकी सामान्य स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो लोग मिल रहे हैं ये अभी 10 मिनट के बाद नहीं रहेंगे, बिछड़ने वाले हैं। ये आ करके खाली हमें सुख दुख का अनुभव करा के जाएंगे और मेरे चित्त पर इसका प्रभाव पड़ जाएगा। इसलिए उनके साथ व्यवहार आप अच्छा करेंगे, लेकिन अपने मन में ये नहीं रखेंगे कि ये मैं इनके साथ कर रहा हूं, या ये हमारे साथ ऐसा करेंगे, तो उसका पीड़ा नहीं होगा।
मान लीजिए आपके घर कोई व्यक्ति आया, आप उनका सम्मान किए, लेकिन आप जब उनके घर गए आपको सम्मान नहीं मिलेगा उस तरह का जो आपने दिया है, तो आपके मन में पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि तो मेरा कर्तव्य था, मैंने किया। ये अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहा इसलिए नहीं कर रहा, तो हमारे मन पर उसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो कहने का तात्पर्य ये था, सभी लोगों से निवेदन है कि कोई भी लक्ष्य जब बनाइए तो लक्ष्य पे चलने का जिज्ञासा भी रख करके काम करिए, उसमें दृढ़ प्रतिज्ञ होइए, संकल्प लेकर के जाइए, ताकि उसका जो अंतिम परिणाम है वो आपको लाभ समझ में आए। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपके लिए तो वही हाल हो जाएगा, एक बार ठगावे सो 52 वीर कहा है, अब बार बार ठगावे सो गप्पू नाथ कहा। तो बार बार आप तीर्थों में गए, भगवान के पास गए, यह मंदिर गए, वह मंदिर गए, यह चर्च गए, वह चर्च गए, इस मस्जिद गए, उस मस्जिद गए, दुनिया भर का काम आपने किया, लेकिन अंत में शरीर छोड़ते समय आपके कोई काम नहीं आया, कोई नहीं काम आएगा। मृत्यु तो कोई आपकी मृत्यु को टाल नहीं पाया। जी जी। तो किसी के पास जाने से क्या फायदा? अरे वो काम करिए जिससे हमारे मृत्यु समय में हमारा मन हमारे पास रहे और मृत्यु को सहर्ष स्वीकार करे, और वो स्वयं ही हैं आप, और स्वयं को आप जाने नहीं, इसीलिए आप बाहर भटकते रहे। अब बाहर के भटकाव से आपसे कुछ लेना लादना नहीं है, बल्कि प्रभावित हो जाते हैं आप, भावनाओं में बह जाते हैं। अब भावनाओं में बहने के बाद एक के साथ प्रेम करते हैं, एक के साथ द्वेष करते हैं, जो कि जो आप चाहते हैं वही वो भी चाहता, सामने वाला भी चाहता कि हमारे साथ अच्छा सामने वाला अच्छा व्यवहार करे, और आप कह रहे हैं कि वो करे, तो कौन करे? जो पहले करे वही वास्तव में ज्ञानी, जी, वही वास्तव में समाज का पथ प्रदर्शक, और जो पीछे करे वो समझिए कि वो देखा देखी कर रहा है, लेकिन पहले जो करेगा वो ज्ञानी माना जाएगा। तो अब मेरा जो निवेदन था मैंने अपने निवेदन कर दिया। आप अगर अपना काम करोगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा, नहीं करोगे तो जैसे आप पहले से भटक रहे थे वैसे आगे भी भटकोगे, उसमें मेरा कोई दोष नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैं जो अनुभव किया वो मैंने आपके सामने रख दिया, क्योंकि मैं एकदम बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल बनने में ही अपने आप को लगा रखा हूं। मुझे कोई भी चीजें प्रभावित न करती हैं न करेंगी, आगे के लिए तो नहीं कह सकता करेंगी, लेकिन अभी तक जो मैंने अनुभव किया है वही मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। क्योंकि प्रकृति में है बदलाव, तो हमारा मन भी प्रकृति है, हमारा बोली भी प्रकृति है, हमारा रहन सहन खान पान भी प्रकृति है। तो इसमें कब कहाँ कोई बदलाव आ जाएगा कोई हमें पता नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मैं जो अभी तक ले अनुभव किया हूं उस अनुभव के आधार पे आप लोगों को चाहता हूं कि जैसे आज तक ले मैं बना हूं वैसे आगे आप लोग अपने आप को बनाइए एकदम स्वच्छ और निर्मल। शरीर को अपना न मानिए, शरीर आपका है, न कि आप स्वयं शरीर हो। जी जी। इस बात का अनुभव करते हुए शरीर की जो वास्तविक स्थिति है, इसमें दुर्गंध, गंदगी, पीप, हाड़, मांस, मल, मूत्र अपने आंख से इसे देखिए और इसी शरीर में रहते रहते इसी शरीर से अपने आप को मुक्त कर लीजिए। क्योंकि सारा कुछ जो कुछ भी मैं बोला हूं अभी तक या बोलूंगा या बोल गया हूं वो सब ये सब प्रकृति में ही हो रहा है, मेरे में नहीं हो रहा है। मेरा अपना स्वयं का स्थिति तो शांत स्थिति है, लेकिन जब मिलावट कर लोगे, प्रकृति को मैं मान लोगे, तभी जब आपके जीवन में दुख सुख का अनुभव होगा। आप दुख सुख से परे हो, सुख दुख से इक परे परम पद सो पद है सुखदायी। देखिए हमारे महापुरुष पहले ही बोल गए हैं, आज मैं उसका उस लेवल पे अनुभव करके वही बात बोल रहा हूं जो हमारे ऋषि पहले बोल गए हैं। हमारी वृत्तियां वहां नहीं थी, इसलिए इस बात पे हमें कोई गौर भी नहीं था, ना ही मैं बोल पाता था क्योंकि मैं जानता भी नहीं था। लेकिन अब मैं जब जान गया हूं तो उसी बात को मैं पुष्ट कर रहा हूं जो हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि संत महात्मा वो पहले बोल गए हैं, मैं उन्हीं का समर्थन करता हूं। और वास्तविक सत्य है
परम सत्य है। बस दो ही चीज है, मैं और मेरा, मकान मकान मालिक, गाड़ी और ड्राइवर, दो ये चीज है, ये है, दो और कुछ है ये नहीं है। उसी में जड़ चेतन प्रकृति पुरुष, दो ये चीज है। अपने आप को आप चेतन बना लीजिए, चैतन्य हो जाइए, और प्रकृति यानी जड़ को छोड़ दीजिए। जड़ में जो आसक्ति है उस आसक्ति को छोड़ दीजिए, आपकी अपनी स्थिति बन जाएगी, बस एकदम शांत। अभी तक मैं बोल रहा था तो कहाँ था, किसमें था? प्रकृति में। जी। प्रकृति में, किस प्रकृति में था? एक तो आवाज जो निकल रही है, ध्वनि, वो आकाश तत्व में। दूसरा कान का शब्द है, विषय शब्द जी। इसी दो में उलझे हुए थे। अब इन दोनों उलझनों को खत्म कर दीजिए। ना मैं गुरु हूं ना आप चेला हो, जी। ना मैं ध्यान सिखा रहा हूं ना आप सीख रहे हैं, बस अपनी स्थिति में चले जाएं। आपकी अपनी स्थिति क्या है? दोनों अवस्थाएं खत्म कर दीजिए, बस। सहारा ले लीजिए अपने श्वास का, क्योंकि मन डायरेक्ट जा नहीं पाएगा, अपने आप में स्थिर नहीं हो पाएगा। श्वास का सहारा ले लीजिए, धीरे 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 5 से 7 मिनट में आपकी अपनी स्थिति बन जाएगी। ज्यादा देर नहीं लगेगा, क्योंकि अभ्यास बहुत हो चुका है। जी।
बंद कर दीजिए।